खुशामदीद सोशल एक्सप्रेशन बाय उस्मान में। जैसे कि पाकिस्तान इंतहाई ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का शिकार है और सैलाब आया हुआ है, और हम मौजूद हैं रावी दरिया पर। और रावी के बारे में क्या सूरत हाल है, इस हवाले से डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तहसील ऑफिसर रेस्क्यू 1122 से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर इमरान साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रगुजार हूँ आपके कीमती वक्त का। जी रावी चैन कर रहा है जी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अब चैन आ गया। एक्चुअली आज से कुछ 3 दिन पहले यहाँ पे जो पानी गुजर रहा था वो 2,30,000 क्यूसिक था, लेकिन अल्लाह का करम से अब जो पानी गुजर रहा है वो तकरीबन 75,000 क्यूसिक जो है पानी इस वक्त गुजर रहा है, यानी कि तकरीबन 1.5 लाख क्यूसिक पानी जो है वो कम हुआ है। तो ये मेरे ख्याल से शाहदरा के अवाम के लिए एक खुशखबरी है कि पानी जो है वो गुजर चुका है, और बेसिकली पीछे जो जस्सर का मुकाम है वहाँ पे भी पानी जो है वो कम हो चुका हुआ है, और वहाँ पे पानी मज़ीद भर भी नहीं रहा। तो इसका मतलब है कि ये यहाँ पर ही स्टे करेगा, तकरीबन 60-70 पे ये स्टे करेगा, यानी कि पानी इतना ही रहेगा। और बाकी जो लोगों को मेरा यही है कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो ख़तरा था वो फ़िलहाल टल चुका है, लेकिन आगे का नहीं पता। अगर बारिशें मज़ीद ज़्यादा हो जाती हैं, जैसे कि आपको पता है कि स्पेल की ज़्यादा, फिर एक नया स्पेल आ रहा है बारिशों का, तो अगर कोई ऐसा स्पेल आता है जिसमें बारिशें फिर ज़्यादा हो जाती हैं, या इंडिया की तरफ से पानी छोड़ने की फिर कोई आ जाते हैं कि वो छोड़ देता पानी, तो फिर डेफिनेटली जो है यहाँ पर दोबारा ऐसी ही सूरत हाल होने के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन रेस्क्यू 1122 जो है वो हर लिहाज से प्रिपेयर्ड है, इक्विपमेंट वाइज, स्टाफ वाइज, बोट वाइज, हर लिहाज से, यानी कि उसकी प्रिपरेशन जो है वो पूरी है। सही। सर आसपास के, अब हम रावी पे मौजूद है, इसके आसपास के इलाके कितने अफेक्ट हुए हैं ये बताइएगा। अच्छा, ये जो बिल्कुल पीछे आप देख रहे हैं एक इलाका है फरखाबाद। बेसिकली जो इलाके अफेक्ट हुए हैं वो बेल्ट्स पर जो थे ना वो अफेक्ट हुए हैं। इधर फरखाबाद है, इस साइड पर गौशाला, शफीकाबाद, तलत पार्क, कामरान पार्क, ये सारे अफेक्ट हुए हैं। यहाँ पे बेसिकली लोगों के घरों में पानी चला गया था, लेकिन उस वक़्त गया जब वो पीक पे था, और हमने यहाँ पर तकरीबन 1,000 के करीब लोगों को, ये पूरे एरिया में, सिर्फ इस एरिया की बात कर रहा हूँ मैं, 1,000 के करीब लोगों को इवैक्यूएट किया माशाल्लाह। और उनको वहाँ से हमने, जो गवर्नमेंट ने रिलीफ कैंप बनाए हुए थे वहाँ पे उनको सेफली जो है वो वहाँ पे शिफ्ट किया हमने। सही। मैंने पर्सनली खुद भी इस चीज़ को ऑब्जर्व किया कि रेस्क्यू 1122 बहुत एक्टिव है, और ईच एंड एवरीथिंग आप लोग, मतलब इसके जो पर्सोनल्स हैं, जो स्टाफ है, इंतहाई एक्टिव नज़र आया ऑनेस्टली, नॉट फॉर द इंटरव्यूज़ एंड सम अदर थिंग्स। तो माशाल्लाह। बाकी अब की क्या सूरत हाल है? अब हम मज़ीद स्टेबिलिटी के, अगर लाहौर में, अब देखें लाहौर में देखते हैं बाकी के लोग भी पिकनिक पॉइंट बनाया हुआ इन्होंने, तो इस हवाले से बताएं हमें। देखिए, स्टेबल तो इस वक्त तो स्टेबल है जी। आज से कोई 10 दिन पहले भी स्टेबल था जी, लेकिन बीच में ये जो एक हफ़्ता गुजरा है वो ज़रा बड़ा पैनिक था। अब अगर कल को, वही मैंने आपको बात बताई कि अगर बारिशें फिर ज़्यादा हो जाती हैं, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि एक 10वां स्पेल भी आ रहा है, क्योंकि ये 9वां चल रहा है, 10वां भी आ रहा है, बारिशें ज़्यादा हो जाती हैं, और जैसे इंडिया कोई पानी छोड़ देता है कोई, तो फिर डेफिनेटली फिर हमें एक ऐसी सिचुएशन से का सामना करना पड़ सकता है। तो लोगों को आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? लोगों को मेरा यही है कि फ़िलहाल जो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। सही। फ़िलहाल वो इस वक्त वो डेंजर जोन से बाहर है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आराम से, सुकून से जो है वो, बाज़ औक़ात लोग गलत अफ़वाहें भी फैला देते हैं, तो उनसे बचें। अगर कोई ऐसी सिचुएशन होगी तो रेस्क्यू 1122 उनके साथ खड़ा है। आपको पता है कि जब भी कोई बंदा मुश्किलात में हो, उसकी ज़िंदगी ख़तरे में हो, तो हम अपनी जानों की परवाह किए बगैर उनकी जानों को बचाने के लिए जाते हैं। इस पानी में जो इस वक्त जो 2 दिन पहले बिखरा हुआ था, तो उसमें हमारे लड़कों ने जाके लोगों को इवैक्यूएट किया। तकरीबन सारी रात ऐसा सिलसिला चलता रहा, और एक खौफनाक किस्म का, रात के टाइम तो पानी और ज़्यादा खौफनाक होता है, लेकिन अपनी जानों की परवाह किए बगैर, ये हमारी ट्रेनिंग का एक हिस्सा भी रहा है कि ट्रेनिंग में जो है, हार्ड ट्रेनिंग कर लें तो लाइफ आसान हो जाती है। तो ट्रेनिंग जो है, ट्रेनिंग में हमने बहुत कुछ सीखा, और ट्रेनिंग की वजह से हम इस काबिल हो जाते हैं कि हमारा वो डर, खौफ जो है वो उतर जाता है,
और हम लोगों की जानें बचाने के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं करते। माशाल्लाह, आपके जज्बे को सलाम है और आप जिस तरीके से काम करें वो वाकई काबिल तहसीन है। तो आपके पास किसी किस्म की कोई कमी तो नहीं है? बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं। के हिसाब से, स्टाफ के नहीं, हिसाब नहीं। से, किसी किस्म का कोई इक्विपमेंट? बिल्कुल नहीं है। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि हमारे कुछ स्टाफ ऐसे हैं कि जब हम उनको कहते हैं ना कि यार आप चले जाओ, काफ़ी टाइम हो गया, आप चले जाओ, तो वो फिर भी नहीं जाना चाह रहे होते और वो कहते हैं नहीं मैं अभी भी यहाँ पे काम करना चाह रहा हूँ। तो जज्बा अल्लाह के करम से बड़ा हाई है। कोई ऐसा इशू नहीं है कि हमारे पास स्टाफ की कमी नहीं है, हमारे पास इक्विपमेंट्स की कमी नहीं है। बेसिकली हमने कुछ बोट्स को आगे शिफ्ट किया क्योंकि इस वक्त एमरजेंसी जो चल रही हैं वो अगले इलाके में मांगा के साइड पे चल रही हैं, ताकि उधर के लोगों को इवैक्यूएट किया जा सके। और वो जो आगे चूंग और उसके आसपास के इलाके हैं उसके बारे में मोलनवाल, उसके बारे में कहते हैं बड़ी तबाही मचाई है इसने। लेकिन देखें तबाही तो हुई है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने वहाँ से बहुत ज़्यादा लोगों को इवैक्यूएट किया है। वहाँ पे हालात इससे भी शायद ज़्यादा वर्स्ट थे और वहाँ से भी तकरीबन अब इवैक्यूएशन जोन से है वो कंप्लीट हो चुकी है। लोग अब वहाँ पे भी जो है वो सेफ़ जोन में जा चुके हैं। अब 2-3 दिन लगेंगे कि दोबारा बस्तियों से पानी जो है वो दोबारा दरिया में फिर वापस आ जाएगा और लोगों के घरों में पानी निकल जाएगा और दोबारा लोग अपने घरों में वापस आ जाएंगे। मैं आखिरी सवाल, लोग चूँकि हमने देखा कि आसपास के इलाके खड़े हुए एंटरटेनमेंट पॉइंट बनाए, इनको आप एक मैसेज देना चाहिए आखिर में? देखिए मैं तो यही कहूँगा कि ये जो इंटरटेनमेंट समझ के आ रहे होते हैं ना, ये इंसान की जान के लिए ख़तरा भी हो सकता है। जी बिल्कुल। मसलन अगर अभी भी आपने देखा होगा लोग प्राइवेटली जो कश्तियों में बैठकर सैर कर रहे हैं जी और ना उन्होंने कोई लाइफ जैकेट्स पहनी हुई हैं, जी ना कोई वो बच्चों के साथ आए हों। बच्चों के साथ। देखिए अभी अभी सैलाब का पानी है और अभी इस पानी की स्पीड ज़्यादा है। जी देखिए हम तो मना कर रहे हैं, इंतज़ामिया भी मना कर रही है, लेकिन लोग बाज नहीं आ रहे। उनको मेरे लिए यही है कि भाई आपकी जान बहुत कीमती है, अब भी इस चीज़ को अवॉइड करें, अभी इसको इंटरटेन ना समझें, अभी इसको अभी एक आफत से बाहर निकलें। तो अभी भी पानी की स्पीड ज़्यादा है, तो लिहाजा अभी जो है अपने आप को महफूज ही रखें, ऐसी जगहों पर आने की कोशिश ना करें। बहुत शुक्रिया इमरान साहब, आपके कीमती वक्त का, और पाक रेस्क्यू जिंदाबाद और आपके जज्बे को सलाम। बहुत शुक्रिया।